नमस्ते दोस्तों, मैं हूं क्रेजी यूट्यूबर्स और आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हर नेपाल के नागरिक की जिंदगी पर छाई हुई है, भ्रष्टाचार। आपने शायद इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखा होगा और आप यही सोच रहे होंगे, क्या इस बार कुछ नया सुनने को मिलेगा? पर आज मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, कुछ शॉकिंग एग्जाम्पल्स और अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस भी लेकर आया हूँ। इमेजिन कर लीजिए, एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जहां छोटी सुविधा के लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। रेशन कार्ड से लेकर हॉस्पिटल में एक बेड तक। अगर आपके पास कनेक्शंस नहीं है तो आपको एक ही सॉल्यूशन दिखाया जाता है, पैसा दो, काम लो। लेकिन आखिर यह समस्या इतनी गहरी क्यों है? क्या आम लोगों की जिंदगी में कभी फर्क पड़ सकता है? नेपाल का इतिहास भी इस समस्या का एक हिस्सा है। 2008 में जब नेपाल एक फेडरल रिपब्लिक बना तो लोगों को उम्मीद थी कि नए सिस्टम के साथ नए तरीके आएंगे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज। लेकिन यह उम्मीद बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। आज भी यहाँ पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग बैठे हैं जो अपना फायदा देखते हैं और आम नागरिक के हित को पीछे छोड़ देते हैं। आइन कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। शिक्षा क्षेत्र को ले लीजिए। एडमिशन और एग्जाम्स में फेवरेटिज्म और रिश्वत के कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मतलब जो बच्चे डिजर्विंग हैं उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कुछ अलग नहीं है। अक्सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड के लिए रिश्वत मांगी जाती है और इसका सबसे बड़ा नुकसान किस पर होता है? वही आम नेपाल का नागरिक जो पहले ही इकोनॉमिक स्ट्रगल्स फेस कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नेपाल का रैंक काफी नीचे है। ये रैंकिंग बस एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि आम लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है। भ्रष्टाचार का असर सिर्फ इन सेक्टर्स तक सीमित नहीं है। नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी इसकी वजह से डिले हो जाते हैं या इनका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एक दम का प्रोजेक्ट या एक ब्रिज जो आम लोगों के लिए सुविधा देने के लिए था, वो इनकम्प्लीट रह जाता है और टैक्स के रुपए वेस्ट हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या इस भ्रष्टाचार का कुछ किया जा सकता है? नेपाल में एक एंटी करप्शन बॉडी है, CIAA यानी कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। ये एजेंसी के केसेस पर एक्शन लेती है और ऑफिशियल्स की अरेस्ट्स करती है। पर दोस्तों, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये एजेंसी सिर्फ छोटी मछलियों को टारगेट करती है और असली ताकतवर लोग बचे रहते हैं। नेपाल में कुछ NGOs और सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन असली चेंज लेने के लिए एक सॉलिड लीगल सिस्टम और पावरफुल पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। क्या नेपाल के युवा इस चेंज को लीड करने के लिए रेडी हैं? नेपाल में कुछ NGOs और सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन असली चेंज लेने के लिए एक सॉलिड लीगल सिस्टम और पावरफुल पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। क्या नेपाल के युवा इस चेंज को लीड करने के लिए रेडी हैं? दोस्तों, अगर असली बदलाव लाना है तो हम लोगों को खुद को एजुकेट करना होगा, अवेयरनेस बढ़ानी होगी और करप्शन के खिलाफ एक यूनाइटेड स्टैंड लेना होगा। जब तक आम लोग करप्शन के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तब तक सिस्टम में चेंज लाना मुश्किल। ये समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट करें और करेक्ट सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करें तो एक भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल भी संभव है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आप भी नेपाल में एक पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें योर चैनल नेम को। एक नए और ट्रांसपेरेंट नेपाल के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। धन्यवाद।